नगर पालिका में अब तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं, किसी ने, सारे लोगों ने काम सिर्फ किया पैसा कमाने के लिए, लूटने और डकैती करने के लिए काम किया है। और जिस तरीके से नगर पालिका की जमीन बेची गई है, तालाब बेचा गया है, गढ़ी बेची गई है, यहाँ तक नगर पालिका की नदी तक बेच ली गई है। इसकी बात करें तो यहाँ 25 वार्डों में 25 सभासद हैं और 5 नामी सभासद हैं। सभासदों की क्या स्थिति, उस पर क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि चेयरमैन के साथ साथ सभासद भी जिम्मेदार होता है और वार्ड का अग्रज होता है। इस पे अगर आपको भ्रष्टाचार दूर करना है तो आप राजनीतिक रूप से आइए और भ्रष्टाचार को दूर करिए। अपनी बात रखना, अपने जो मुद्दे हैं, हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी। इस समय लगातार हम आपको निकाय का चुनाव के बारे में एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वार्डों में जाकर के सभासदों से मिलकर के, जो वर्तमान चेयरमैन है, उनसे भी लगातार मिलकर के कई सच सामने ला रहे हैं। माननीय सचिंद्र वर्मा जी, जो कि आरके मेडिकल हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट अकबरपुर के विशेषज्ञ हैं। और अगर बात करें इनके बारे में तो अपने पेशे से हटकर एक विशेष आम आदमी पार्टी, और ये कहीं पहचान का मुहताज नहीं है, इसी पार्टी से कहीं न कहीं से ये लोगों के बीच में एक विशेष काम करना चाह रहे हैं और जन सेवा लोकहित कार्य करना चाह रहे हैं। जानते इन्हीं की जुबानी और करते इनसे बातचीत। आखिरकार इनकी मंशा क्या है, क्या इन्होंने उद्देश्य बांधा रखा है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भाई। बात अगर आपसे करें डॉक्टर साहब, तो कहीं न कहीं से आप एक पेशेवर डॉक्टर हैं और एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। आप एक मेडिकल से अपना जुड़ाव रखते हैं और इसके साथ साथ में आपका एक अच्छा खासा क्लिनिक सेंटर आपका चल रहा है इस अंबेडकर नगर की धरती पे। फिर आप एकाएक राजनीतिक में आपका कदम, और आप युवा भी हैं, बाकी भी, और आपके पास कई योजना है, कई काम है, लेकिन आप इस पे एकाएक लौट जाना, माने ये कहां में हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। अच्छा। अन्ना आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए थे। अन्ना आंदोलन से एक पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, और वो एक विचारधारा थी कि हम लोग को भ्रष्टाचार को समूल नाश करना है। अच्छा। समूल नाश भ्रष्टाचार को करने के लिए हम लोग आम आदमी पार्टी बनाई गई, और उसी उद्देश्यों के साथ कि जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक देश की समस्या किसी भी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से लेकर जितनी भी समस्याएं हैं देश में, अगर मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो हर चीज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं तो उस ठीक है, आप कहीं न कहीं से आम जनमानस का हित करना चाह रहे हैं। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत जो जरूरत है, उसी से कहीं न कहीं से वो वंचित हैं। तो इसके साथ साथ में अगर बात करें, आम आदमी पार्टी ही क्यों, माने इसमें आप जन आंदोलन में भी रहे और फिर यहाँ अम्बेडकर नगर में आपके काम करना चाह रहे हैं, माने और कोई भी, आप युवा हैं, तमाम आपके पास विकल्प भी हैं, ऑप्शन है, तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए, हम लोग जब अन्ना आंदोलन में थे तो उस समय की जो यूपीए की सरकार चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको भ्रष्टाचार दूर करना है तो आप राजनीतिक रूप से आइए और भ्रष्टाचार को दूर करिए। उसी समय थोड़ा हमारा आम आदमी पार्टी का अगुआ अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना जी के बीच में चर्चा हुआ कि राजनीतिक दल बनाया जाए। बात करें तो कई पद प्रत्याशी, नए नए चेहरे इस जनपद में, इस जिले में उतर रहे हैं और अनेक पार्टियां कहीं न कहीं से देखा जाए तो अपने प्रत्याशियों को उतार रही है मैदान में। तो इसमें आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी डॉक्टर साहब, माने बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी तैयारियां कैसी? चुनाव की तैयारी में मैं लगभग 10-12 महीने हो गए मुझे फील्ड में चलते हुए। अच्छा। और जनता के बीच में मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोकल सभाएं भी कर रहा हूँ और पर्सनल मुलाकात भी करता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक हम लोग लगातार चलते रहते हैं। मैं 5 से 7 बार, किसी वार्ड में 7 बार नहीं तो 5 बार पूरे नगर पालिका में हर दरवाजे तक पहुंच चुका हूं, और मेरा लक्ष्य है कम 20 से 25 बार हर दरवाजे पर जाना। अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, अपने जो मुद्दे हैं, हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। बात करें मुद्दे की तो आम लोगों में लगभग कितना विकास हो पाया है? जो वर्तमान हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इनके द्वारा लोगों में कितना विकास हो पाया है और क्या होना चाहिए था? जो पहल था, जो यात्रा था, विकास यात्रा, वो सच में अपने उद्देश्य को प्राप्ति हो पाया है या नहीं, इसमें क्या कहना चाहिए? मेरा मानना है, मैं किसी व्यक्ति पर या किसी पार्टी पर कोई आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहता हूँ, मगर मेरा मानना है कि अकबरपुर नगर पालिका का विकास आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा जी। अगर में स्कूल होना चाहिए, हर वार्ड में
शौचालय होना चाहिए, हर वार्ड में बारात घर होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, और नाली खड़ंजे से लेकर तमाम ऐसी नगर पालिका में अब तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं, किसी ने, सारे लोगों ने काम सिर्फ किया पैसा कमाने के लिए, लूटने और डकैती करने के लिए काम किया है। और जिस तरीके से नगर पालिका की जमीन बेची गई है, तालाब बेचा गया है, गढ़ी बेची गई है, यहाँ तक नगर पालिका की नदी तक बेच ली गई है, जिस तरीके से पट्टा करके देश भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाया है, और उसी के बल पे जैसे ये लोग अगर नाली बनाते हैं, खड़ंजा बनाते हैं, आप काम करना चाहते हैं। इधर अगर देखा जाए तो जो वर्तमान चेयरमैन है, आपका व्यक्तिगत आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन कोरोना काल था, इस अवस्था में और इस काल में जो है देखा जाए तो 5 वर्षों में से इनको 2 वर्ष या 2.5 वर्ष ही काम करने को मिला। तो इसमें अगर विकास के नाम पर बात करें तो लगभग इन्होंने बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, आवास, राशन, कॉलोनी, जो कुछ भी सरकार का मुहिम था, योजना था, ये हर घर तक पहुंचाने की कोशिश किया। नगर में अगर बात करें शाहजहांपुर में तो डबल डिवाइडर बनाना सड़कों का, फिर क्या नाम है उस पे क्या नाम छोटे छोटे पौधे, फ्लावर्स लगा देना, फिर तिरंगा, ये माने इतना ही होना चाहिए था कि इससे आगे भी और कुछ होना चाहिए था, यहीं तक समय रह गया? नहीं, अगर देखा जाए तो काम का जो इन्होंने, आप जो काम बता रहे हैं जी, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हुए हैं जी, थोड़ा बहुत तो काम हुए हैं, और स्वाभाविक बात है कोई पौधा लगाएंगे तो एक उसका नेचुरल प्रोसेस होता है, वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जी, मगर जिस स्पीड से उसको बढ़ाना चाहिए, जिस स्पीड से काम होना चाहिए, जितना अच्छा काम होना चाहिए उस तरीके से हुआ। क्या है कि काम क्यों नहीं हुए हैं? काम हुआ है कि जैसे कोई टेंडर 20 लाख रुपया हुआ तो पैसा उसमें 5 लाख रुपया लगा और 15 लाख रुपया अंदर बाट हो गया। सबसे बड़ा कमीशन खोरी के चक्कर में, डकैती के चक्कर में सारा काम खराब होता है। नगर पालिका में आप उठा के देख लीजिए, अभी मैं इसकी बात करें तो यहाँ 25 वार्डों में 25 सभासद हैं और 5 नामी सभासद हैं। सभासदों की क्या स्थिति, उस पर क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि चेयरमैन के साथ साथ सभासद भी जिम्मेदार होता है और वार्ड का अग्रज होता है, इस पे क्या बात? मैं जहां तक जानता हूं नगर पालिका के विषय में, उसके कानून, म्युनिसिपैलिटी कानून के बारे में, कि सभासद का कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होता है, वो फाइनेंशियली कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि उसके वार्ड में क्या काम हो। उसकी एक कैबिनेट होती है, एक बैठक होती है, बैठक में वो सिर्फ प्रस्ताव दे सकता है कि मेरे वार्ड में ये काम होना है, मगर फाइनेंशियली पावर चेयरमैन का होता है, ईओ का होता है, ये दोनों मिलकर नगर पालिका को संचालित करते हैं। ये ही डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा काम होना है, वो सिर्फ एक पूरक होकर बहुत जिम्मेदार नहीं है। जब नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कराएगा तो सभासद कोई काम अपने आप से कोई काम कर नहीं सकता। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वार्डों में जा रहा हूँ, सभासदों से मिल रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ लगातार, और आपका भी मुहिम हमसे ज्यादा चल रहा है। आप जैसा कि बता रहे हैं, एक वार्डों में लगभग 5-5, 7-7, 10-10 बार मेरा जाना हो जा रहा है, और मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं जमीन को उतर के, तो उससे आपको जानकारी बाकायदा मिल रही होगी। सभासदों का क्या हाल है, सभासदों के बारे में क्या बताना चाहेंगी? वो संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, और क्यों? नहीं, ये सच है कि सभासदों से जनता बहुत असंतुष्ट है। अच्छा, ये सच है, मगर चूंकि जनता को हकीकत का पता नहीं, जनता ये बात करें इस मुद्दे पर तो अधर में रह गया। जो विकास यात्रा का सच में स्पीड होना चाहिए था, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं बढ़ पाया, वो एक कहीं न कहीं से अधर में फंस के रह गया, लटका सा रह गया। अच्छा, अगर बात करें क्या नाम है इस चुनाव में, तो ये जनता आपका ही, आम आदमी पार्टी से आप हैं, एक अलग पार्टी से हैं और नई पार्टी से हैं, तो आपका ही चुनाव क्यों करे? माने ऐसी कौन सी खासियत, ऐसा क्या क्वालिटी है कि सिर्फ आपका चुनाव करे डॉक्टर साहब? मैं ये जनता से नहीं कहता हूँ कि चुनाव मेरा ही है, जनता देश की मालिक है, जिसको अच्छा समझे चुनाव उसका करे। मैं जनता से सिर्फ अपील यही करना चाहता हूँ कि जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ हैं, जो पढ़े लिखे हों, जो मुद्दे की बात करते हैं राजनीति में, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो चिकित्सा की बात करते हैं, जो पानी बिजली की बात करते हैं, जो सुरक्षा की बात करते हैं, जो सड़क की बात करते हैं, जो पार्क और खेल मैदान की बात करते हैं, बारात घर शौचालय की बात करते हैं, उनको वोट दिया जाए। मुद्दे की राजनीति में महिलाएं हैं या इस तरीके से विकलांग हैं, मैं बहुत तमाम क्षेत्रों में जाता हूँ। अभी कल ही मैं एक क्षेत्र में गया, उनको एक विकलांग थी, उनको मैंने साइकिल दिलवाने का काम किया, और तमाम इस तरीके से जाता रहता हूँ। जहाँ हमको जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी सामर्थ्य है, उसमें मैं काम करता रहता हूँ। जैसे मेरा खुद का अस्पताल है, तो अस्पताल में मैं स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत सारे लोग, सुबह में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता
जिस दिन मैं 10-15 मरीज को पर डे निःशुल्क नहीं देखता। आज से नहीं, 13-14 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप अपने यहाँ अगर बात करें क्लिनिक का, तो अपने हॉस्पिटल में लगभग सारे क्या नाम है रोग का इलाज करते हैं, सारे पेशेंटों का इलाज करते हैं, कुछ स्पेशल मतलब वो करते हैं? नहीं, देखो क्रिटिकल केयर जो होता है, अच्छा। जितनी भी बहुत डेंजर कंडीशन होती है, क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल पे पूरा टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए बहुत क्रिटिकल केस अब इस समय नहीं रखा जाता। नहीं तो क्रिटिकल केस भी देखे जाते थे। अच्छा। और तमाम हेड इंजरी से लेकर तमाम ऐसे केस देखे जाते थे। तो कोई स्पेशल डॉक्टर भी अपने यहाँ आता है बाहर से पेशेंट को देखने के लिए? हाँ, डॉक्टर आते हैं। अच्छा। बाहर से भी, लखनऊ से भी डॉक्टर आते हैं, न्यूरो के डॉक्टर आते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब हैं एक निगम सिंह, वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। वो उन्हीं के अच्छा, कैसे चल रहा है इसका, माने कैसे कहाँ से आमदनी के रूप आ रही है? होता ये है कि जैसे पेशेंट की क्वालिटी के ऊपर देखते हैं। पेशेंट गरीब है, अगर जैसे पेशेंट कोई गरीब है, मतलब वो पैसा क्या नाम है, आप ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, लोकहित कर रहे हैं, निःशुल्क रूप से लोगों का उपचार कर रहे हैं, और जो देने के लिए समर्थ है, दवा के एकदम सेम रेट पे उनको दवा आपने की आपका पूरा उद्देश्य है। तो इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है या ये सारा काम आप निस्वार्थ रूप से करते हैं? देखिए, स्वार्थ तो मान लीजिए अगर आदमी कोई समझता है स्वार्थ है, तो स्वार्थ तो मान लो 10 महीने 15 महीने से, मैं जब से राजनीति में आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तब से स्वार्थ हो सकता है। 14 साल से मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं था, मैंने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन भी नहीं किया था। मेरी खुद की आत्मा ये कहती है, क्योंकि मैं बहुत एयर कंडीशन होगी और सारे बच्चों को, किसी भी लेवल के क्लास वाले बच्चे हों, उनको सारी लाइब्रेरी की व्यवस्था दूंगा। फ्री कोचिंग की व्यवस्था IAS से लेकर और क्लर्क तक की सारी कोचिंग की व्यवस्था उनको दिया जाएगा। ऐसा काम मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता हूँ, ये मेरी सोच है और मैं इसको आगे बढ़ाना। कोरोना काल था और आप 14 वर्षों से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, जनहित में लगे हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में दबे बैठे थे, अपने जान माल का खतरा समझ करके उससे बचाव कर रहे थे, इसमें डॉक्टर साहब आपका क्या माने कार्यभार रहा, लोगों के साथ क्या? 2 साल लगातार मैंने निःशुल्क दवाएं बांटी है कोरोना काल में। चूंकि उस समय जैसे होम्योपैथी में कुछ दवाएं स्पेशली चल रही थी, आर्सेनिक दवा चल रही थी, और बहुत तमाम इस तरीके की दवाएं थी जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी। मैं वो दवा लगातार बांट रहा था, और मैं कभी सोशल मीडिया से इस तरीके के काम को दिखाया नहीं। अच्छा जी। मैं अगर बात करें अब की बार चुनाव का, तो चुनाव का एक सिस्टम है कि चुनाव आप यहाँ अकबरपुर से वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अकबरपुर से तैयारी करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? और इसके साथ साथ में अकबरपुर से अगर आपकी बार आप मान लीजिए कहीं न कहीं से क्या नाम है नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आपके ऐसे कौन कौन से कार्य रहेंगे जो यहाँ समाज की सबसे बड़ी जरूरत है और उनको आप तुरंत मुहैया करवाएंगे, उनको गिफ्ट के रूप में मुहैया करवाएंगे? ऐसे कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला काम तो यह है, मैं गाँव में जाता हूँ, तमाम वार्डों में टहलता हूँ, बहुत वृद्ध महिलाएं मिलती हैं, कहती हैं भैया वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इस पे बहुत जोर शोर से काम किया जाएगा, पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। विधवा पेंशन पे बहुत काम किया, क्योंकि जो महिलाएं विधवा हो जाती है उनका सहारा टूट जाता है। कभी कभी बहुत सारे ऐसी मैंने देखा कि उनका कोई साथी नहीं है आगे पीछे, उनका परिवार भी, उनके बच्चे भी कभी कभी साथ नहीं देते। तो विधवा पेंशन बहुत जरूरी चीज है, उनका बनना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अब ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से लेकर विकलांगों के लिए 2 चीजें हमने सोचा है। एक तो उनको पेंशन दिलाने का काम, दूसरा उनको रोजगार देने का काम, और तीसरा एक काम कि अगर वो उनको इस तरीके के हैं कि वो चल फिर नहीं सकते हैं, या उनको मोटरसाइकिल जो उनको मिलती है उसको व्यवस्था मैं तमाम लोगों को कर भी रहा हूँ, किया भी हूँ, आगे भी इस पर बहुत जोर शोर से काम किया जाएगा। अच्छा, ये रोजगार का अगर बात करें तो नगर पालिका में आप हैं, तो इसमें माने रोजगार कैसे किस तरीके से आप उपलब्ध करवा पाएंगे अपने वार्ड के क्या नाम युवाओं का? और यहाँ 25 वार्ड हैं चूंकि, तो इतना लोगों को कैसे रोजगार उपलब्ध करवा? देखिए, रोजगार आपको पैदा करने के लिए रोजगार पैदा करना पड़ेगा। रोजगार पैदा कैसे होगा? क्या नाम है, एक बात आपका सबसे तगड़ा और संजीदा है, क्या नाम है कि रोजगार सृजन करना पड़ेगा, रोजगार निर्मित करना पड़ेगा, है नहीं लेकिन लाना पड़ेगा, उसका खोज करना पड़ेगा। ये तो सत्य है। ठीक, आप युवा हैं और कहीं न कहीं से एक मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो काम करने का आपको तरीका है। जो भी आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं ये आप करेंगे भी अपना समय आने के बाद। अच्छा, क्या नाम है, अगर बात करें इसके साथ साथ में आपसे काफी प्रश्नों को आपने अच्छे से आंसर भी किया। अगर बात करें इस समय, तो मेन जरूरत ऐसा नगर में क्या है जो सबसे अहम होना चाहिए, वो हो नहीं पाया है? जैसे बहुत कुछ व्यवस्थाएं हो गए, बिजली, पानी, सड़क, राशन, आवास, कॉलोनी, ये सब सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसको छोड़ करके, क्योंकि एक क्रिटिकल माइंड है आपका, और क्रिटिकल माइंड होने के साथ साथ में कहीं न कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो माने क्या होना चाहिए था? एक क्या नाम है लाइन में आप बताएं
जो नहीं है आपके अम्बेडकर नगर में, इस क्या नाम है, नगर पालिका में? नगर पालिका ने आज तक, अभी पूरे नगर पालिका में आप देख लो, कहीं पर कोई भी लाइब्रेरी नहीं। जी जी। लाइब्रेरी इतना मस्ट है जी। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किताब खरीद नहीं सकते सब। जी। वहाँ अगर किताब उनको मुहैया कराई जाए और उसको व्यवस्था बढ़िया संचालित किया जाए, बैठ के वहाँ अध्ययन कर सके, तो एक बढ़िया लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाएगा। दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में एक कोचिंग सिस्टम। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे जो लखनऊ, कानपुर, कोटा नहीं जा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए यहाँ पर वो व्यवस्था दिया जा सकता है। मैं इतना चीज शिक्षा, स्कूल सिस्टम को दुरुस्त करना है। जो स्कूल सिस्टम है वो बहुत बद से बदतर हो गया है, और मेरा मानना है पूरे दुनिया में आप पता कर लो, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, पेंशन पे काम करेंगे। तो हमारी इस चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को या अपने विचार, आप पर्सनली क्या बताना चाहेंगे, अपने राय, अपने क्या नाम है, विचार, ऐसा कुछ क्या है खास जो आप बताना चाहते हैं? मैं अकबरपुर नगर पालिका के मालिक जी, जिसको कहता हूं मैं मालिक जी, जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि मैं अगर नगर पालिका में आ गया तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि जो लोकतंत्र में, जिसको कहा गया था लोकतंत्र जनता का राज, वो जनता का राज आपको वापस दूंगा और 100% इसको देने का काम करूंगा। यही मैं अपील करता हूं कि मुद्दे पर जनता जनार्दन से मैं इसी मुद्दे पर उसे वोट मांगता हूं और अपील करता हूं कि एक बार अपना आशीर्वाद झाड़ू चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर आशीर्वाद दे, और मेरे आने के बाद हर घर में खुशहाली और तरक्की होगी, और हर घर का मेहनत की कमाई का पैसा 15 से 20 हजार रुपए बचाने का काम करूंगा। यही निवेदन करता हूं कि एक बार झाड़ू निशान पर मुहर लगाइएगा।